श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भाव रामचरितमानस भाग 153 में आज हमारे पास कहने की रामचरितमानस की चौपाई है कि मनुष्य के जीवन में मानस रोग आते हैं और मानस रोग हमारे मन में ही पैदा होते हैं। मानस की चौपाई आती है कि मुकुर मलिन अरुणैन विहीन राम रूप देखहि किमि दीना। मन रूपी मुकुर में, मन रूपी दर्पण में जैसा प्रतिबिंब हमारे पास दिखता है वैसे ही हम दूसरे को देखते हैं। मुकुर मलिन और नैन विहीन। अगर हमारा मन रूपी मुकुर दर्पण गंदा होगा तो हम सबको गंदा ही देखेंगे। अगर हमारा मन रूपी मुकुर दर्पण स्वच्छ होगा तो हम सबको स्वच्छ देखेंगे। मुकुर मलिन और नैन विहीना और राम रूप देखहि किमि दीना। भगवान राम के स्वरूप देखने की तो बात अलग है, किंतु अगर हमारा मन रूपी दर्पण गंदा हो जाए तो हम किसी भी चीज को स्वच्छ नहीं देख पाते। अगर राम नाम को हम दवाई बना करके खाते हैं, जपते हैं, भजते हैं तो शायद हमें मानस रोग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। एक भजन है कि राम नाम बाटे दवाई तो बैदा काहे के आई। राम नाम बाटे दवाई तो बैदा। राम नाम की अगर दवाई आपको मिल गई, राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहो उजियार। अगर आपके अंदर में राम नाम के भजने की, जपने की, कहने की, सोचने की क्षमता आ जाए तो शायद धीरे धीरे ये मल, धीरे धीरे अंधकार, धीरे धीरे यह कष्ट मिट जाए। मुरि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो गति मुनि को दुर्लभ है वो गति मनुष्य बिना प्रयास के भी पा सकता है अगर वो भगवान की भक्ति करे। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। हरि की भक्ति करने वाला नर बिना प्रयास के भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। कब? जो भगवान की कथा को, भगवान के किए हुए कर्तव्यों को याद करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। कथा बिनु विश्वास न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तब तक हम किसी से प्रेम नहीं करते और उस भाव को नहीं ग्रहण कर सकते। और जब तक ये हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक हमारे अंदर जो बैठा हुआ मोह है वो दूर नहीं हो सकता। भवानी शंकरौ बंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यति सिद्धा स्वांत अस्थिस्वरम। भवानी और शंकर, पार्वती और शंकर जी को श्रद्धा से हम प्रणाम करते हैं, जिनके बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। भगवान राम भी लिखते हैं कि हम भगवान शंकर को ही अपना इष्ट देवता मानते हैं। संत, एक व्याधि से आदमी मर जाता है। अगर कोई रोग होता है तो एक ही रोग मारने के लिए काफी है, किंतु इस संसार में मनुष्य को अनेक तरह की बीमारी पकड़ लेती है। एक व्याधि बस नर मरही, ये साधि बहु व्याधि। ये साधि बहुत है। पीड़ ही संतति जीव कहूँ, सो कि मिल ही समाधि। समाधि प्राप्त करने की तो जरूरत नहीं है। कैसे कि गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। घर पर पहाड़ के जैसे काम है और उसको आदमी करने में सफल नहीं होता। कभी ये कर लिया तो वो छूट जाता है, और वो कर लिया तो वो छूट जाता है। संसार के काम में ही हम बिजी रहते हैं। भगवान से स्नेह करने का, भगवान की पूजा करने का हमें समय बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अगर संयोग बन जाए कि आप राम का नाम किसी भी हाल में लेते रहें, तो उम्मीद है कि राम की कृपा से सभी रोगों का निदान हो जाएगा। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोग। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। अगर सदगुरु मिल जाए और विश्वास रूपी वचन दे दे कि तुम्हारा काम बन जाएगा। विश्वास से ही दुनिया चलती है, आशा पर ही दुनिया चलती है, और आशा पाकर के ही कि हम जीवन में सफल हो जाते हैं, लोग काम करते हैं। तो कहते कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। यही विधि भल ही सुरोग न साही, अनाहित जतन कोटि नहीं जाही। हम मान लेते हैं कि मैं दुखी हूं, तो हमें दुखी होना पड़ता है, और हम मान लेते हैं कि हम सुखी हैं, तो हमें सुखी होना पड़ता है। मानना पड़ता है, मान लेना ही। यही विधि भले ही सुरोग न साही। भले रोग कैसे नसा सकता है, कैसे खत्म हो सकता है? कि हमारे को रोग नहीं है, अन होगा, अन था। रोग आप कभी ले नहीं आए, यहीं पर सब कुछ मिला, और यहीं पर सब छूट भी जाएगा। जाएगा कुछ भी नहीं, आत्मा स्वच्छ होकर चली जाएगी। इसलिए एक दिन, जिस दिन हम पैदा हुए थे वो दिन था, एक दिन हम नहीं रहेंगे, दूसरा दिन होगा। तो इसके बीच में इतने ही दिन हमको रहना है, तो आने वाला दिन और जाने वाले दिन के बीच की दिन दूरी है। इस दूरी को आप खुशी से मना लो, चाहे दुख से मना लो। सब कर मत खगना एक हार, और भजिए राम पद परम स्नेहा। देखिए, कभी भी ग्रह भेषज जल पौन पट, पाई कुजोग सुजोग। आहो ही कुबस्तु सुबस्तु जगह, लखही सुलक्षण लो। वही दवाई जो हम खाते हैं, भगवान का नाम लेके खाते हैं, तो वही हमारे को जल्दी ठीक करती है। और वही दवाई बरसों तक खाते हैं तो रोग नहीं जाता है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है। वही ग्रह, शनि ग्रह, किसी मनुष्य को दुख देता रहता है, और वही शनि ग्रह किसी को सुख दे देता है। तो ग्रह भेषज जल पवन पट, जल के बिना हम मर जाएंगे, किंतु जल से बाढ़ आ जाए तो हम उसमें भी मर जाएंगे। जल से पवन पट, हवा के एक श्वास के बिना हम नहीं जी सकते, किंतु ज्यादा हवा भी आ जाए तो हमें तूफान में हम नहीं बच पाएंगे।
ग्रह पे सजल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो कुबस्तु सुबस्तु जगह लखई सुलक्षण लो। यहाँ पर भगवान कहते कि मैं सबके साथ हूँ और सबके लिए हूँ। मीराबाई को किसी ने विष दे दिया कि पी जाओ। मीराबाई ने कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मीरा को विष नहीं लगा। तो ग्रही ग्रहीत पुनि बात बसत ही पुनि बीक्षी मार अताहि पिलाई बारुनी कहिए का उपचार। हम कलयुग में हैं, हम सब तरह से ग्रह से ग्रहित हैं और इसके ऊपर से हमें कोई बिच्छी भी मार दे, बिच्छी डंक मार देती है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीक्षी मार अताहि पिलाई बारुनी कहिए काह उपचार। एक तो हम ग्रह से दुखी हैं, दूसरे हमको बिच्छू ने डंस मार दिया, और तीसरा कोई कहे कि इनको शराब पिला दिया जाए तो इनका दर्द कम हो जाएगा। ये कलयुग में लोग ऐसा सोचते हैं। और ये घटना तब की है जब राम जी को वनवास हो गया, दशरथ जी को लोग पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, तो वो कहते हैं कि देखो ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत ही पुनि बिच्छी मार अताहि पिलाई बारुनी कहिए का उपचार। तो रोग घटे कछु औषधि खाई। औषधि तो हम खाते हैं और रोग भी घट जाता है, किंतु गीता कहते हैं कि देखो रोग घटाने का एक और उपाय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यान विशिष्यते ध्यानात करम फलम त्यागम त्यागत शांति अनंतरम। श्रेय ही ज्ञानम, सबसे उत्तम चीज है ज्ञान, और अभ्यास से ज्ञान आता है और ज्ञान आने से ध्यान में विशेषता होती है। अगर ज्ञान हमको आ जाता है तो हम ध्यान करने लगते हैं। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग। ध्यान करने से आपको फल जो मिलता है, ध्यान करने से फल जो मिलता है उसका त्याग कर दीजिए तो आपको हमेशा शांति मिलेगी। और आपको रोग कैसे होगा? पहले तो ज्ञान लाइए, ज्ञान से ध्यान कीजिए, और ध्यान करने के बाद जो आपको आनंद मिलता है उसको ये मत समझिए कि मेरा है फल, ये फल को त्याग दीजिए तो आपको हमेशा शांति मिलेगी। कहते हैं भगवान की देखो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मनमना भव मद भक्तम मद्याजी मा नमस्कुरु मामयो यशसि युक्त्वा एवं आत्मानं मृत्यु परायणः। मनमना भव, मेरा हो जाओ। भगवान कहते कि तुम मेरे पहले भी थे और तुम मेरे बाद में मरने के बाद भी हो जाओगे, और मेरे साथ रहो। मद्याजीमा नमस्कुरु, मेरे में ही भावनाओं को जोड़ दो। माम यशसि इत्युक्ता माम एवं यशसि युक्त्वा, अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो आत्मानम मत परायण, तुम्हारा जीवन मेरे परायण हो जाएगा, मेरे अधीन हो जाएगा। क्योंकि तुम तो पहले से बचपन में कहते आ रहे हो कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। रोग की दवा है संस्कार, रोग की दवा है विचार, रोग की दवा है व्यवहार, रोग का दवा है कर्तव्य, रोग का दवा है कर्म फल का त्याग, रोग का दवा है भगवत का भजन, रोग का दवा है अकर्तापन का भाव कि मैं करता नहीं हूं। रोग की दवाई है नित्य योग अर्थात ध्यान, मतलब भगवान का से बात करना। रोग की दवाई है परहित करना, और रोग की दवाई है सत्संग। तो रोग की दवाई टैबलेट और सिरप और ये सब चीज पीने की अपेक्षा अगर इन चीजों का भी पीना हम शुरू कर दे अपने जीवन में, तो हमको तो लगता है
हम ये कहते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, क्यों माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान और गीता में एक श्लोक कहते हैं कि न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि मैं पूरा काम करता हूँ, किसी को सुख देता हूँ, किसी को दुख देता हूँ, किसी को सब कुछ करने कराने का काम मेरे को लोग सौंप दिए हैं, किंतु मैं इस कामों में बद्धता नहीं हूं कि मैंने इसे किया। कैसे? न माम कर्माणि लिप्यन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, न मैं कर्म फले स्पृहा, और न मुझे किसी कर्म के फल की इच्छा है। इति माम अभिजानाति, इतना जान जाओ कि कर्म भी न स बध्यते। अगर आप दोनों चीज़ों में ये कह दोगे कि मुझे फल की इच्छा नहीं है और मैं इसमें कर्म में आसक्त नहीं हूँ, तो तुम हमारे जैसे व्यवहार में हो जाओगे। किंतु ये कहना करना बहुत कठिन है। अब लास्ट में एक लाइन ये कहेंगे कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। आज की मधुर कथा का विश्राम यहीं पर। मानस ज्ञान 153 सुनते रहिए, सुनाते रहिए। तब तक फिर के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।